हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम एक नया क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो गेट 21 के सेट 2 में 2 मार्क्स पे पूछा गया था। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। कंसीडर द फॉलोइंग आंसर सी प्रोग्राम। एक हमारे पास प्रोग्राम दिया हुआ है और कह रहा है द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम अपॉन एग्जीक्यूशन इज। इस प्रोग्राम के एग्जीक्यूट होने के बाद हमें क्या आउटपुट मिलेगा। अगर हम इस प्रोग्राम को देखें, हमारे पास मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल है इंट आर इज इक्वल टू, एक यहाँ मेथड कॉलिंग हुआ है फू, एफ डबल ओ, और कुछ पैरामीटर पास हुए हैं 15 15 10। तीन पैरामीटर पास हुए हैं और फाइनल हम आर की वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं और यही हमें आउटपुट पूछ रहा है कि आर की वैल्यू में क्या प्रिंट होगा। ओके, अगर हम अपने फंक्शन को देखें तो तीन पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहा है एक्स वाई क्यू, और कुछ कंडीशंस हैं। उस कंडीशन के बेस पे हम वापस से अपने फंक्शन को रिकर्सिव कॉल कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे चेक करें तो लाइन नंबर 5 पे जो इफ कंडीशन है, यहाँ भी हम रिकर्सिव कॉल कर रहे हैं, लाइन नंबर 8 पे रिकर्सिव कॉल कर रहे हैं और लाइन नंबर 9 पे रिकर्सिव कॉल कर रहे हैं। अब इसे सॉल्व करते हैं। मेन फंक्शन से हमारा एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा और हमारा जो मेथड कॉलिंग होगा सबसे पहले वो कॉल होगा फू 15 15 10। तो अगर हम इसे यहाँ लिखें, ये मेन फंक्शन से कॉल हुआ और फिर एक्स में क्या आएगा 15, वाई में 15 और क्यू में 10। ओके, अब फंक्शन का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। इफ एक्स इज लेस देन जीरो और वाई इज लेस देन जीरो, अगर एक्स और वाई की वैल्यू अगर जीरो से छोटी है, दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू हुआ तो रिटर्न क्यू। ये लॉजिकल और ऑपरेटर है। और अगर ये ट्रू हुआ, अगर ये ट्रू अगर पहली कंडीशन ट्रू हुई तो सेकेंड कंडीशन हमारा एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, रिटर्न हो जाएगा ट्रू। अगर पहली कंडीशन अगर हमारी फॉल्स हुई देन ये एग्जीक्यूट होगा। ये और ऑपरेटर का बिहेवियर होता है कि फर्स्ट कंडीशन ट्रू देन सेकेंड कंडीशन विल नॉट एग्जीक्यूट। इफ फर्स्ट कंडीशन फॉल्स देन सेकेंड कंडीशन विल एग्जीक्यूट। ओके, अब अब दोनों कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी। जब दोनों कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो फिर हमारा इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब हम आएंगे, चेक करेंगे लाइन नंबर 5 पे। अगर हम एक चीज ध्यान दे सकते हैं कि अगर हमारा लाइन नंबर 3 का जो इफ है, लाइन नंबर 3 का इफ है, अगर ये फॉल्स हो गया तो हमारा लाइन नंबर 5 और लाइन नंबर 7 पे जो इफ कंडीशन है ऑटोमेटिक फॉल्स हो जाएंगे, इसलिए कि सेम कंडीशन यहाँ लिखा हुआ है कि इफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू जीरो और वाई इज लेस देन इक्वल टू जीरो। तो अगर एक भी कंडीशन अगर हमारा ट्रू हुआ तो हम रिटर्न करेंगे यहीं से क्यू। अगर फॉल्स हुआ तो हमारा कंट्रोल जब यहाँ आएगा तो ये कंडीशन वही कंडीशन है जो कंडीशन यहाँ पे चेक हुआ है। अगर यहाँ फॉल्स हुआ तो ऑटोमेटिक यहाँ पे फॉल्स हो ही जाएगा और ये कभी एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो अगर हम अपना एक रिकर्सिव कॉल करेंगे फिर से, फू एक्स, एक्स में क्या अभी है 15, वाई माइनस क्यू कितना हो जाएगा 15 माइनस 10 5, एंड क्यू, क्यू में क्या हो जाएगा 10, एंड प्लस फू एक्स माइनस क्यू, एक्स में क्या है 15, क्यू में क्या है 10। तो क्या बनेगा 15 माइनस 10 5, माइनस वाई 15 कॉमा क्यू 10। अब फिर से हमारा मेथड कॉल होगा फू। अब इसको हम x मान लें, इसको हम y मान लें, इसे हम q। तो अब यहां से फिर कंडीशन चेक होगा, इफ x इज लेस देन इक्वल टू जीरो कंडीशन फॉल्स, और y इज लेस देन इक्वल टू जीरो कंडीशन फॉल्स। क्यों? दोनों वैल्यू हमारे जीरो से ग्रेटर हैं। अब जब ये कंडीशन दोनों कंडीशन फॉल्स हो गई तो हमारा लाइन नंबर 5 और 7 का इफ ब्लॉक ऑटोमेटिक फॉल्स हो जाएगा। क्यों? वही कंडीशन यहाँ भी चेक हो रहा है। ओके, अब कंट्रोल फिर से आएगा लाइन नंबर 9 पे, फिर से मेथड कॉल करेंगे यहां से हम। x में क्या है 15, y माइनस क्यू, y माइनस क्यू 5 माइनस 10 माइनस 5, एंड क्यू, क्यू में क्या है 10, प्लस अगेन फू x माइनस क्यू 15 माइनस 10 5, y में 5, क्यू में
10। अब फिर से हमारा ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा और ये होगा एक्स वाई क्यू। अब जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तो अब यहाँ पे x इज लेस देन इक्वल टू जीरो, कंडीशन फॉल्स, बट यहाँ पे y इज लेस देन इक्वल टू जीरो, कंडीशन ट्रू। क्यों? माइनस फाइव इज लेस देन इक्वल टू जीरो, कंडीशन ट्रू। जब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा तो ये क्या कह रहा है? रिटर्न q। तो q को रिटर्न कर देगा। अब यहाँ पे q क्या है? q में है 10। तो अब इसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा। अब इसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुआ। अब उसके बाद क्या एग्जीक्यूट होगा? उसके बाद एग्जीक्यूट होगा ये मेथड फू 5,5,10। अब फिर से x y एंड q। x इज लेस देन इक्वल टू जीरो, कंडीशन फॉल्स। y इज लेस देन इक्वल टू जीरो, कंडीशन फॉल्स। अब फिर से मेथड कॉल होगा हमारा लाइन नंबर 9 का। तो फू x 5 y माइनस q 5 माइनस 10 5 एंड q 10 प्लस फू x माइनस q 5 माइनस 10 माइनस 5 y 5 q 10। अब जब ये फिर से मेथड कॉल होगा हमारा यहाँ से, तो इसमें x y एंड q। x इज लेस देन इक्वल टू जीरो, कंडीशन फॉल्स। क्यों? 5 इज लेस देन इक्वल टू जीरो, कंडीशन फॉल्स। और y इज लेस देन इक्वल टू जीरो मीन्स -5 इज लेस देन इक्वल टू जीरो, कंडीशन ट्रू। जब ये ट्रू बनेगा देन रिटर्न q। अब q में भी हमारे पास क्या है? q में है 10। तो q और यहाँ पे 10 आ जाएगा। अब इसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुआ। अब ये मेथड कॉल होगा। अब चेक होगा, ये x है, ये y है, ये q है। x इज लेस देन इक्वल टू जीरो, कंडीशन ट्रू। जब ये कंडीशन ट्रू होगा हमारा तो नेक्स्ट कंडीशन हमारा एग्जीक्यूट नहीं होगा, इसलिए कि पहली कंडीशन ही हमारी ट्रू हो गई। देन रिटर्न q। q में भी हमारे पास क्या है? q में है 10। तो ये रिटर्न करेगा 10। जब रिटर्न करेगा 10 तो इसका भी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुआ और यहाँ पे आएगा 10। जो दोनों मेथड कॉल हमारे हुए थे, दोनों का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया। अब रिटर्न करना है। अब जो भी हमें वैल्यू रिसीव हुई है, 10 प्लस 10 रिटर्न 20। तो अब ये 20 रिटर्न करेगा, तो अब इसका भी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुआ और ये बनेगा 20। अब यहां से क्या रिटर्न होगा? यहां से रिटर्न होगा 10 प्लस 20 30। तो ये भी बनेगा 30। अब लेफ्ट साइड का जितना मेथड कॉल हमारा था वो कंप्लीट हुआ। अब हम कॉल करते हैं राइट साइड में जो हमारा मेथड कॉल है। जो राइट साइड में मेथड है फू 5,15,10। अब ये है x, ये है y और ये है q। तो x इज लेस देन इक्वल टू जीरो, कंडीशन फॉल्स। y इज लेस देन इक्वल टू जीरो, कंडीशन फॉल्स। देन कंट्रोल आएगा लाइन नंबर 9 पे। क्यों? क्योंकि 5 एंड 7 ई ब्लॉक हमारा एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे x y माइनस क्यू कॉमा क्यू। तो x में भी क्या है हमारे पास? x में है 5 y माइनस क्यू 15 माइनस 10 5 एंड q 10 प्लस फू x माइनस क्यू। x में क्या है? 5 एंड q में क्या है? 10। देन 5 माइनस 10 माइनस 5 एंड y में क्या है? 15 एंड q। q में क्या है? 10। अब अगर हम एक चीज नोटिस करें तो ये जो मेथड कॉल है फू 5,5,10, सेम मेथड कॉल हुआ है यहाँ पे, सेम पैरामीटर सेम वैल्यू के साथ फू 5,5,10। अगर चाहें तो हम इसे यहाँ भी कॉल कर सकते हैं और नहीं तो हम ये चेक कर सकते हैं कि जो यहाँ मेथड कॉल हुआ है फू 5,5,10, इससे हमें वैल्यू क्या मिली है? इससे वैल्यू मिली 20। तो यही वैल्यू हमें यहाँ भी रिसीव होगा 20। अगर फिर भी वेरिफिकेशन के लिए अगर हम इसे कॉल करें तो क्या बनेगा? फू एक्स कॉमा वाई कॉमा एक्स में क्या है? 5 एंड वाई माइनस क्यू। वाई 5 माइनस 10 माइनस 5 एंड क्यू प्लस फू
एक्स माइनस क्यू, 5 माइनस 10 माइनस 5, वाई 5, क्यू 10। और सेम मेथड कॉल यहाँ भी हुआ है, फू 5 कॉमा माइनस 5 कॉमा 10 माइनस 5 5 10। तो अगर हम इसको रन करेंगे तो वही वैल्यू रिसीव होगा, ये कंडीशन ट्रू होगा और वैल्यू रिटर्न होगा 10। सेम यहाँ ये ट्रू होगा, 10 10 प्लस 10 20, अब वही वैल्यू रिसीव होगा 20। तो सेम मेथड कॉल यहाँ भी हुआ था हमारा, जो वैल्यू मिला हम डायरेक्टली हम लोग उसको यूज कर सकते हैं 20। उसके बाद जब ये कॉल होगा तो ये कंडीशन, ये x है, ये y है, ये q है। x में क्या है, -5। देन इफ x इज लेस देन इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू। जब कंडीशन ट्रू होगा तो q में क्या है, 10, रिटर्न 10। अब ये वैल्यू, अब इसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुआ, अब यहां बन जाएगा 10। अब 20 प्लस 10 30, अब ये भी रिटर्न करेगा 30, तो इसके पास आएगा 30। अब ये क्या रिटर्न करेगा, रिटर्न। अब हमारा लेफ्ट और राइट दोनों दोनों साइड के हमारे मेथड कॉल कंप्लीट हुए। अब यहां से रिटर्न होगा 60। जब ये रिटर्न करेगा 60, तो फिर हमारे पास आर में क्या आ जाएगा, आर में आएगा 60 और प्रिंटफ परसेंटेज डी आर। अब आर में क्या प्रिंट होगा, 60, और यही हमारा आउटपुट है और ये करेक्ट आंसर है। अब इसी प्रोग्राम को एक बार हम लोग सी कंपाइलर पे रन करते हैं और चेक करते हैं कि इसका आउटपुट क्या आया है। ये वही कोड स्निपेट है जिसको अभी हम लोग ड्राई रन किए हैं, और इसको एग्जीक्यूट करते हैं और चेक करते हैं कि हमें क्या आउटपुट मिलता है। हमें क्या मिला, हमें मिला 60, और हमारा आंसर क्या आया है, हमारा आंसर भी आया है 60। इस हिसाब से जो हम लोगों ने अभी आउटपुट फाइंड किया वो करेक्ट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।